सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एबीजे हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल सुनने वालों को आज मैं समझाऊंगी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत छठा और अंतिम संवाद। कवि तुलसीदास, भाषा अवधि। आइए संवाद का वाचन करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि ओरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू वड़जी के। सोजनु हमरी माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनी ववहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति स नहीं लखनु नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरेस भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। लखन लक्ष्मण, सीलू नम्रता, विदित जानना, संसार संसार, उरिन कर्ज भय अच्छी तरह से, नीके मुक्त हो जाना, गुरु ऋण गुरु का ऋण, सोचू चिंता बढ़ जाना, जी का अर्थ है मन या हृदय, जनु माना, हमरे ही हमारे, तृतीय पंक्ति करा रही हूँ। माथे मस्तक, काढ़ा निकालना, दिन चली गए यानी कि दिन बढ़ रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, बाढ़ा बढ़ना, आनिए आना, ले आओ बुला लो आकर, व्यवहार या हिसाब किताब रखने वाला, तुरत तुरंत, कटु कठोर, भृगुबर परशुराम भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम, विप्र ब्राह्मण, नृपद्रोही राजाओं का शत्रु, सुभट वीर योद्धा, रण क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, गाड़े अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, बहाड़े का अर्थ है फले फूले फूलना, अनुचित जो उचित ना हो गलत, सय नहीं आंखों के इशारे से, निवारे रोका, सरिस सम या समान, कोपु क्रोध, कृसानु आग, सम समान, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य। हमने पांचों संवादों में देखा परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का, अपने पराक्रम का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अंतिम संवाद को अब हम समझेंगे। कहेहु लखनु मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। अब ये व्यंग्य है। शील स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत विनम्र होता है, बहुत मीठी वाणी बोलता है, कभी भी व्यंग्य बाण नहीं छोड़ता, व्यंग्य में भाषा का शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पर लक्ष्मण फिर से परशुराम को व्यंग्य ही कर रहे हैं कि आपके शील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। अर्थात सारा संसार, विदित संसार, सारा संसार जानता है। माता पितहि उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके हैं यानी कि मुक्त हो चुके हैं। अब आपके ऊपर जो है गुरु ऋण शेष है, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण शेष है, गुरु का कर्ज शेष है, सोचो बढ़ जी के, और आप चिंता में पड़े हुए हैं क्योंकि वो ऋण जो है बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सोजनु हमरी माथे काढ़ा, तो आप अब उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि उसकी चिंता आपको सता रही है, इसीलिए उस ऋण को आप हमारे माथे पर मढ़ रहे हैं।
यानी कि किसी न किसी तरीके से हमारे माथे पर मर रहे हैं और हमें मारकर आप जो है अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये व्यंग्य में भाषा उसने बोली लक्ष्मण ने परशुराम को कि ये जो ऋण बढ़ रहा है आपका, और आप जो चिंता में हैं, गुरु के कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, और उस कर्ज को, उस ऋण को आप हमारे माथे पर मढ़ रहे हैं, हम हमारे द्वारा खत्म करना चाहते हैं। दिन चले गए, दिन बीत रहे हैं और ब्याज दिन प्रतिदिन जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। अब आनिए व विहारिया बोली, अब आप ऐसा करो, हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब लगवा लो। मैं थैली तुरंत देऊ, मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली जो है खोल दूंगा और आपका जो कर्ज है उसको, उसका भुगतान कर दूंगा या उसको चुकता कर दूंगा। अब कोई किसी का कर्ज तो चुकता नहीं ना कर सकता, तो कहते हैं हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लो कि मैं अपनी थैली जो मेरे पास है उसको मैं खोल दूंगा और आपका सारा जो कर्ज है उसको मैं चुका दूंगा। यानी कि अगर मुझे मारकर आप गुरु के कर्ज से, गुरु के ऋण से मुक्त होते हैं तो मैं हाजिर हूं। सुनिकटु वचन कुठार सुधारा। कड़वे, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने अपना फरसा सुधार लिया। सुधारना मतलब पूरा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारे, तो सभा में जितने उपस्थित लोग थे, सभी जो लोग थे, हाय हाय की ध्वनि, हाय हाय की आवाज करने लगे, हाय हाय कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्योंकि परशुराम ने अपना फरसा लक्ष्मण को मारने के लिए उठा लिया, संभाल कर हाथ में पकड़ लिया। भृगुबर बर परसु दिखाबो मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। जब उन्होंने फरसा उठा लिया तो लक्ष्मण बहुत निर्भीकता से, निडर होकर बोले, हे भृगुवंशज परशुराम, भृगुबर, हे भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। दिखाबो मोही, हे भृगुवंशज परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं राजाओं के शत्रु आपको ब्राह्मण समझकर बार बार युद्ध करने से बचा रहा हूं। विप्र बिचारी, विप्र आ गया ब्राह्मण, बिचारी विचार कर कि मेरे सामने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, इस बात को सोचकर मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु परशुराम, आप मुझसे बच रहे हैं, मैं ब्राह्मण समझकर युद्ध से आपको बचा रहा हूं, या युद्ध करने से, युद्ध की स्थिति जो बन रही है उससे बचा रहा हूं, उससे बच रहा हूं। दोनों स्थितियां हमने करनी है। मिले न कभू, ऐसा लगता है, मिले ना, ऐसा लगता है कि आपको कभी भी सुभट रण गाड़े युद्ध क्षेत्र में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। सुभट का अर्थ क्या है? योद्धा, अच्छे योद्धा, वीर योद्धा आपको रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में नहीं मिले हैं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप तो अपने घर में ही वीर पुरुष बने घूम रहे हैं, यानी अपने घर में ही अपनी वीरता दिखाकर महान बन रहे हैं। आपको कभी, कहने का भाव, कहने का अभिप्राय अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम भी योद्धा हैं महान। आपको लगता है आप ही महान योद्धा हैं? नहीं, आपको लगता है कि मुझे लगता है आपको कभी रण क्षेत्र में वीर पुरुष, वीर योद्धा मिले ही नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस समय सभा में जो उपस्थित लोग थे, सभी ये कहने लगे, अनुचित है, अनुचित है, यानी कि लक्ष्मण भी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। तब क्या हुआ? रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सय नहीं आंखों के इशारे से लक्ष्मण को नेवारू रोक दिया, कि बोलने से, आंखों के इशारे से बोलने से रोक दिया। लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति। आहुति क्या होता है? जब हम कोई भी हवन, कुछ भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम सामग्री डालते हैं, उसको हम कहते हैं आहुति।
लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, भृगुबर कोपु कृसानु और परशुराम का कोपु क्रोध कृसानु अग्नि के समान था। जिस प्रकार हम आग में आहुति को डालते हैं तो सामग्री को डालते हैं तो आग और अधिक भड़कती है, उसी प्रकार जो परशुराम थे उनका क्रोध आग की तरह था और लक्ष्मण के उत्तर उस आग में, लक्ष्मण के वचन उस आग में आहुति का काम कर रहे थे और वो आग बढ़ रही थी। बढ़त देख, उस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य यानी श्री रामचंद्र जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। यहाँ पर आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा संवाद खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। समझ आया तो मैं अनुभूति जैन आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा का लिंक है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है जहां आपको सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।